सनातन धर्म में जितना महत्व दिन का है उतना ही रात्रि का है। नवरात्रि एक विशेष साधना का अवसर है। शक्ति जागरण, शक्ति संचयन और शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष नवरात्रि और एक गुप्त नवरात्रि। जय श्री कृष्ण। मैं कन्हैयालाल उपाध्याय आपके साथ आप सब लोगों को इस विशेष चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि एक विशेष साधना का अवसर है। इस अवसर पर हम शक्ति का संचयन कर सकते हैं, शक्ति को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति जागरण, शक्ति संचयन और शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष नवरात्रि और एक गुप्त नवरात्रि। सनातन धर्म में 4 समय पर नवरात्रि आती है। प्रत्यक्ष का अर्थ है जिसके विषय में सबको पता होता है, जनसाधारण जिसको जानता है। पहचान के लिए एक नवरात्रि में रामनवमी आती है और दूसरी नवरात्रि का समापन दशहरा यानी विजयादशमी पर होता है। ये नवरात्रि प्रारंभ होती हैं चैत्र मास से। चैत्र मास जिस दिन से हिंदू कैलेंडर का सूत्रपात होता है, जिस दिन से हिंदू कैलेंडर प्रारंभ होता है। चैत्र की प्रतिपदा यानी एकम से नवरात्रि प्रारंभ होती है। कहते हैं चैत्र प्रतिपदा को ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का निर्माण चैत्र प्रतिपदा का हुआ था। चैत्र प्रतिपदा के दिन ही विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। और दूसरा संवत जो आजकल बहुत प्रचलन में नहीं है, लेकिन जिसको युधिष्ठिर संवत कहते हैं, उसी संवत की शुरुआत भी चैत्र प्रतिपदा के दिन ही होती है। तो चैत्र प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो विशेष समय पड़ता है उसको चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इससे पूरे 3 महीने के बाद एक गुप्त नवरात्रि आती है और फिर उसके 3 महीने के पश्चात शारदीय नवरात्रि आती है, जिसका समापन विजयादशमी के दिन होता है। और उससे अगले 3 महीने के बाद एक गुप्त नवरात्रि और आती है। तो जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है वो जनसाधारण के लिए है। जनसाधारण जिस पर्व को मना सकता है, जिस पर्व पर साधना कर सकता है, इसको सनातन में प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा गया है। वहीं गुप्त नवरात्रि का जो समय है, जिसके विषय में केवल साधकों को ही पता होता है, उस समय वो अपनी तांत्रिक साधनाएं कर सकते हैं और अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब बात करें कि नवरात्रि हम मनाते क्यों हैं। मां यह शब्द सुनते ही हमारा मन आदर और सम्मान से भर जाता है। यह शब्द हमें ममता का बोध कराता है। जगन माता जो जग की माता है, वो हम प्राणियों पर कृपा करके भगवान शिव को छोड़ करके और पृथ्वी पर आती हैं, ऐसा माना जाता है। उस विशेष पर्व को नवरात्रि कहते हैं। 9 दिन माँ को घर घर में विराजा जाता है, घर घर में माँ की पूजा की जाती है। माँ को एक प्रकार से अतिथि की तरह से पूजा जाता है। इस विशेष नवरात्रि के अवसर पर माँ सबको मनचाहा वरदान देती है, जो चाहते हैं वो सब हमको मिल जाता है, क्योंकि माँ हमसे बहुत प्यार करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, तुम निद्रा के रूप में आती हो। हे माँ, तुम भूख के रूप में आती हो। हे माँ, तुम मेरे रोजगार के रूप में आती हो, वृत्ति के रूप में आती हो। हे माँ, तुम लक्ष्मी के रूप में आती हो। हे माँ, तुम शांति के रूप में आती हो। माँ नाना प्रकार के रूप में हमें कृतार्थ करती है, हमारा ध्यान रखती है। तो वो माँ हमारे स्वास्थ्य के लिए ऐसा समय चुनती है जो संक्रमण काल होता है, रोगों का संक्रमण काल। चैत्र का महीना, बसंत ऋतु, धीरे धीरे सर्दी की समाप्ति होती है और गर्मी का आगमन होता है।
इस संधि काल में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और नाना प्रकार की बीमारियों के संक्रमण का खतरा रहता है। इस समय अपने शरीर को बचाव की बहुत आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इस समय पर हम व्रत के द्वारा, साधना के द्वारा कुछ अपने आप पर प्रतिबंध लगा करके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये नवरात्रि का सही तरीका और वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हैं इसे। अगर हम आयुर्वेद की माने तो महर्षि वाग्भट के द्वारा ये कहा गया है कि हमें कुछ लंबे उपवास की आवश्यकता होती है, खास करके उन लोगों को जो कि मांसाहार करते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं उनको कम से कम 9 दिन अवश्य व्रत करना चाहिए, अवश्य भूखे रहना चाहिए। अगर शाकाहार करते हैं तो भी जितना व्रत कर सकें उतना ठीक हो। तो इसलिए ये 9 दिन का व्रत उपवास अपने शरीर को रिजुविनेट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इस समय पर व्रत के लिए हम क्या करें? व्रत के लिए हमको करना ये चाहिए, हम अन्न का त्याग करें। हम जो तामसिक वस्तु हैं जैसे मांसाहार, जो लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहार त्याज्य है। शराब का सेवन ना करें, किसी प्रकार की चीज़ें, प्याज, लहसुन, जो तामसिक वस्तु जिनको कहा जाता है, उनको छोड़ें। अगर हम 9 दिन तक भूखे रह सकते हैं, अगर हमारा शरीर हमें अनुमति देता है तो अवश्य रहें। अगर नहीं हमको लगता कि हम 9 दिन तक उपवास नहीं कर सकते तो हमें जितना संभव हो उतना उपवास करना चाहिए। कम से कम मित आहार, जिसको हम कहते हैं कि अल्प आहार हमको लेना चाहिए। फल लें, जूस लें, सब्जियां लें। और कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य है वो निर्जल उपवास ही करते हैं, थोड़ा सा जल लेकर भी उपवास कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि काया राखे सो धर्म, जो हमारा शरीर सहन कर सके उतना ही हमको धर्म, इस प्रकार के व्रत अनुष्ठान हमको करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत उपवास से हम अपने नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ग्रह जनित जितने भी विकार हैं, ग्रह जनित जितने भी दोष हैं, उन सब का शमन नवरात्रि के व्रत के द्वारा किया जा सकता है। कैसे? पहली देवी का हमने जो नाम बताया वो था शैलपुत्री। शैलपुत्री की आराधना से चंद्र का दोष समाप्त होता है। दूसरी, ब्रह्मचारिणी की उपासना से मंगल दोष समाप्त होता है। कैसा भी मंगल दोष हो, आप मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करिए। आपकी कुंडली में मंगल अगर ठीक नहीं है, मंगल अमंगल कर रहे हैं, तो भी मां ब्रह्मचारिणी आपके मंगल को ठीक कर देंगी। मां चंद्रघंटा जो कि शुभ्र साड़ी पहनती हैं और सफेद रंग शुक्र का है, तो शुक्र की शांति के लिए, जिनके घर में कलह रहती है, पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं है, उस दंपति को अगर दोनों मिलकर के मां चंद्रघंटा की उपासना करें तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। मां कुष्मांडा जो पूरी ब्रह्मांड की नायिका हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रखती हैं, उसी प्रकार से सूर्य इस ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े देवता हैं। तो सूर्य की उपासना के लिए मां कुष्मांडा की पूजा बहुत फलदायी है। अगर बुद्ध को प्रसन्न करना है तो स्कंद माता की स्तुति करिए, स्कंद माता की उपासना करिए, तो आपका बुद्ध शांत हो जाएगा। आपको व्यापार में, आपके बौद्धिक स्तर में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी अगर आप स्कंद माता का पूजन या उपासना करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति, जिनका कि हमारी कुंडली में बहुत उच्च स्थान होता है, देवगुरु बृहस्पति के कृपा से हमें व्यावसायिक, हमारी नौकरी पेशा लोगों को उनकी नौकरी में, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति कृपा बहुत आवश्यक है। तो बृहस्पति की पूजा के लिए, बृहस्पति के दोष निवारण के लिए हमें माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कालरात्रि प्रतीक हैं फायर का, अग्नि का, क्रोध का। तो शनि की दशा को शांति करने के लिए एकमात्र उपाय जो बिल्कुल अचूक है वो है कालरात्रि की उपासना। जिन लोगों का शनि बिगड़ा हुआ है वो कालरात्रि की उपासना करिए, आपके शनि का शमन अवश्य होगा। महागौरी राहु की शांति के लिए पूज्य हैं। उसी प्रकार से सिद्धिदात्री केतु की शांति का
अचूक उपाय देती हैं। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि एकमात्र नवरात्रि में 9 दिन की पूजा करने से ही पूरी वर्ष के लिए हमारे सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। इसलिए हम नवरात्रि पर 9 दिन तक उपवास करते हैं, माता का गुणगान करते हैं, माता का ध्यान करते हैं। उपवास शब्द का अर्थ है उपविशति, यानी पास बैठना। अपने मन को माँ के नज़दीक ले जाओ, अपने मन से माँ की भक्ति करो, ये असली उपवास है। हाँ, भूखा रहना ये भी आवश्यक अंग है। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है, तो आपको व्रत और उपवास करना दोनों आवश्यक है।